Rajiv sir, generally the resources are limited for the most of the families. So how should we prioritize the resources? ओके, आई थिंक इट्स अ नाइस ऑब्जर्वेशन। साक्षी के पूरे वर्ल्ड के अंदर देर आर सो मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बट उन सब स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर एक स्ट्रक्चर सबसे सॉलिड माना जाता है वो है पिरामिड स्ट्रक्चर। वो हर कंडीशन में, हर वेदर में हमेशा स्टेबल रहता है, उसमें कभी भी चेंजेस नहीं आते। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को भी उसी स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं आती है। और पिरामिड का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये होता है, इट मीन्स के बेस सबसे बड़ा होता है। तो इसीलिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने बेस को सबसे सॉलिड रखें, मुझे नहीं लगता कि हमारे को कभी भी चैलेंज आ सकते हैं। तो इसके लिए होता है कि सबसे पहले हमारे को अपने अर्निंग प्रोटेक्शन और जो हमारी एग्जिस्टिंग वेल्थ है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके लिए हमारे को टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर उसके बाद फिर हमारे को आना चाहिए रिस्क फ्री ग्रोथ, कि जिस इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क नहीं है बट स्लो ग्रोथ है वो होनी चाहिए, जिसके अंदर आप पीपीएफ बोल सकते हैं, एंडोमेंट प्लान बोल सकते हो। उसके बाद फिर जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट ग्रोथ विद रिस्क, जिसके अंदर अब आपको ग्रोथ थोड़ी ज्यादा चाहिए बट आप थोड़ा थोड़ा उसके साथ रिस्क भी लेने को तैयार है, जिसके अंदर आप म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी हो सकती है, या कुछ इस तरह का प्रोडक्ट्स होता है। उसके बाद हाई ग्रोथ हाई रिस्क होता है, जिसके अंदर रियल एस्टेट, वेंचर कैपिटल हो सकते हैं। और लास्ट में जाके अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ बहुत ही हाई रिस्क लेना है तो आप स्पेकुलेशन भी कर सकते हो। अगर आप इस स्ट्रक्चर में करोगे तो इट मीन्स कि अगर आप ये करोगे तो सबसे ऊपर आपका जो स्पेकुलेशन पार्ट है उसमें इतना थोड़ा सा पोर्शन होगा कि अगर वहां पे आपका सारा पैसा डूब भी जाता है, पर क्योंकि आपका बाकी बेस इतना स्ट्रांग है कि आपके फाइनेंशियल उस वेलनेस पे कभी भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आपकी वेल्थ को और आपकी फैमिली को कभी भी कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा। Sir, thank you so much. I appreciate it for your clarity on that. Thank you.